दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और ये मेरे घर का पानी है। मेरी वाइफ ने पानी भरा है नीचे से, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इस फॉर्म में मतलब मैं अपने आप को बड़ा पसंद करता हूँ। तो अभी कल मैंने एक स्टेटस भी रखा था, है ना? क्या रखा था? ग्रेट मैन, ठीक है, द ग्रेट मैन। मैं अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, वो हो गया। और ये स्टार्टिंग ऐसा मतलब कुछ लोगों को ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन जो लोग मेरे को जानते हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और वीडियो बेसिकली सबके लिए बनाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ज्यादा बनाता हूँ, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ हमने इस चैप्टर में कितने पार्ट हो चुके हैं? अभी 3 हो चुके हैं, ठीक है। ये चौथा पार्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसने बोला तो होगा चौथा ही पार्ट होगा, ठीक है। अब 11th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बैठे हैं, अमन प्रजापति बैठा है, गिवन लैब का सेकंड रैंकर है, रुद्र द्विवेदी भी बैठा है, ठीक है ना। उसने भी अच्छा परफॉर्म किया था। और अभी हमारी एक नई टीम है, उसका भी हिस्सा है, प्रिंस बड़वाड़ा है, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी हमारी नई टीम का हिस्सा है, ठीक है। और राहुल माहौर, वो तो अपने घर का बच्चा है, मतलब आजकल वही हमारे साथ घूमता है हर जगह पे, कोई भी काम हो बराबर है। हमारा हनुमान है, हम राम नहीं है, ठीक है। सिग्मा का हनुमान, एज नो राम जैसा कोई बन भी नहीं सकता। जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा रख कौन सकता है, ठीक है ना। और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भी कोई नहीं बन सकता। जन्माष्टमी आ रही है 28 अगस्त को, ठीक है ना। श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम बड़े पैमाने पे करने वाले हैं, ठीक है। या रिकॉर्डिंग बराबर है। As long as the size of the business remains छोटा, छोटे जैसे हम भी एक छोटे इंसान हैं, हमारा बिजनेस भी छोटा है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होंगे। मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या मैनेजमेंट? बच्चे आ रहे, सिर्फ टाइम डालना है। जैसे कल छुट्टी है तो टाइम डालना है, बच्चों को पहले बोलने का कल 7 बजे आना है, तो बच्चे डर जाते हैं, पूरे दिन टेंशन में रहते हैं। रात को बोल देगा टुमारो टाइम आ जाए, तो हमें भी नींद मिल जाए, उनको भी नींद मिल जाए, ठीक है ना। हम भी बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। सिर्फ इतना मैनेजमेंट होता है। दूसरे किसी स्टैंडर्ड को 11 बजे सेट करना होता है, फिर 1 बजे, यही मैनेजमेंट होता है, ठीक है। फिर पढ़ाने का होता है, टाइम टेबल सेट करना, वो तो बच्चे समझ ही जाते हैं कि सिग्मा सर क्या पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो अगर साइज बिजनेस का छोटा है तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कम रहेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन समझो सिग्मा बहुत बड़ा हो गया, जहां पे एक दिन में 500 वीडियो डेली बेसिस पे बाहर आ रहा है, 500 वीडियो आ रहा है, तो कम से कम 100-150 तो टीचर होंगे कि नहीं होंगे? इतना बड़ा स्टाफ होगा, उनको कंटेंट क्रिएटर होंगे हमारे पास, उसको एडिट करने वाला स्टाफ होगा, ठीक है, अपलोड करने वाला स्टाफ होगा। आप समझ रहे हो चीजों को? तो इतने बड़े स्टाफ को मैनेजमेंट करने के लिए फिर इतना बड़ा स्टाफ है, तो हमें किसी को सैलरी भी देनी पड़ेगी। किसी को क्या, सबको देनी पड़ेगी। सब घर के लोग थोड़ी ना, ये सब ये फ्री इनके जैसे थोड़ी होते हैं सब, बराबर है। फिर आपको कॉल किया तो चड्डा पहन के वीडियो बनाने आ गया, आप समझ रहे? मैंने चड्डा, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो वहां पे तो अगर ऐसे कोई ऐसे कैमरा सेट करने के लिए आता है तो उसको सैलरी देना पड़ता है। जैसे हमारा वीडियो खत्म होता है, बराबर है, पूर्ण होती है, उसके बाद में अमन को बोलते हैं, अमन वीडियो अपलोड कर दे, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अमन को हम ऐसे वीडियो अपलोड करने के लिए कुछ पैसा नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, फिर इतने सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका वो थंबनेल बनाना है, उसको सैलरी देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? ऐसे कल सैलरी मत मांगना इस चीज को, समझ रहे हो? क्रिकेट में आ गया सब कुछ, कोई डाउट है? नहीं। तो बच्चे हमारे अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे हमें सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी कौन देगा? हिसाब तो रखना पड़ेगा, कौन किस दिन आया, टाइमिंग कौन से टाइम पे आया, आप समझ रहे हो? उसके लिए भी अकाउंट डिपार्टमेंट होगा। पोर्शन बड़ा हो जाएगा तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी होंगे। फिर रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट होगा लोग को जॉब पे रखने के लिए, ठीक है। तो वो सब मैनेजमेंट लेवल बड़ा हो जाएगा। अभी इतना ज्यादा मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जब धंधा छोटा होता है द ओनर हिमसेल्फ इज able to manage it, मैं खुद मैनेज कर रहा हूं। as long as the size of a business unit remains छोटा, the owner himself is able to
मैनेज इट। लेकिन as soon as the size of a business unit expands, बड़ा हो गया, the number of employees in the, हमने वही चर्चा किया, जैसे ही अभी सिग्मा छोटा है, मैंने बोला वापस बोला कि इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम बहुत सारे एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, ठीक है। The superior officer cannot supervise all his subordinates directly. Superior officer, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे अंडर में, जैसे मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, तो मेरे साथ में जो बंदे होंगे उनमें से एक को सुपीरियर बना दूंगा, समझ रहे हो आप इसको। जैसे ये प्रिंस राठौड़ है, पहला स्टूडेंट, तो उसको ही सुपीरियर बना दिया, ठीक है। अब प्रिंस को सुपीरियर तो बना दिया, मतलब मैं तो क्या है, रैंडमली ऑफिस में आता हूँ, एक टाइम पास के लिए बच्चों को एडवाइस देने आता हूँ, छोटा सा वीडियो बना के वापस घर पे चलता हूँ, बड़ा आदमी हो गया ना, वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ अभी तो, बराबर है, आप समझ रहे हो चीजों को। अब प्रिंस राठौड़ को सुपीरियर बना दिया, तो क्या प्रिंस राठौड़ हर चीज देख पाएगा? नहीं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे जो दूसरे बच्चे हैं उनको बोलेंगे भाई तुम ये डिपार्टमेंट देखो, तुम ये डिपार्टमेंट देखो, तुम डिपार्टमेंट के नाम अभी नहीं बता रहा सर, आप बोल कोई नहीं पढ़ा, सी को पढ़ा रहा है, ये 12th का एकदम वो भी पहला चैप्टर, ये अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जैसे बोर्ड परचेस करना है, 500 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो हमारे पास कितने बोर्ड्स होंगे, हैं कितने बोर्ड्स होंगे, क्या वो नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब दिखेगा, चलो ठीक है। ये भी मेरे बच्चे हैं, अभी थोड़ा सीख रहे हैं, पिंक कर दो, कर दो, देखो दिख रहा है बच्चों, ठीक है, होता रहता है ऑफलाइन वीडियो भी ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो ये देखो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अब परचेस डिपार्टमेंट भी होगा, इतने सारे बोर्ड लेने हैं, जो भी बहुत सारी चीजें परचेस करनी पड़ेगी, आप समझ रहे हो ना। तो परचेस डिपार्टमेंट का हमने इसको दे दिया राहुल को, परचेस डिपार्टमेंट किसके अंदर है, राहुल के पास है, उसको सब कुछ देखना है, मतलब पूरे यूनिट में इतना बड़ा, देखो 500 वीडियो आ रहा है, तुम्हारा यूनिट भी कितना बड़ा होगा, बराबर है। तो परचेस डिपार्टमेंट मतलब सब कुछ आ गया, इसको छोटे से छोटा बल्ब लेना सब कुछ आ गया, मतलब सबसे ज्यादा अर्निंग राहुल का अगर 70,000 सैलरी है, उसके अलावा हर महीने ये कमीशन, तगड़ा वाला कमीशन, ऊपर की जो मलाई होती है वो भी ये कमा सकता है, वो पूछो कैसे। देखो बोर्ड का कोटेशन है, बराबर है, किसी बंदे को बोलता है मेरे को इतने सारे बोर्ड लेने हैं, आप मुझे 90,000 में दो और बिल मेरे को 1,10,000 का बना के दे, एक बोर्ड के ऊपर 20,000 का कमीशन खाएगा, कोई डाउट है? तो तगड़ा वाला डिपार्टमेंट आ रहा है भाई के पास, क्या आ रहा है, तगड़ा वाला, कोई डाउट है? नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे जो भी जिस किसी के भी हाथ में सत्ता आती है, वो गफला करने के लायक हो जाता है। और मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो आपको, कि थोड़ा बहुत गफला करो। अगर गफला नहीं करेंगे आप लोग, थोड़ा बहुत आपके जेब में जाएगा, क्योंकि अगर आप पैसा बचा रहे हो तो मुझे टैक्स में देना ही देना है, तो या तो आप गफला करके कमाओ, लीगली तो मैं दूंगा नहीं आपको 70,000 से ज्यादा, आप समझ रहे हो चीजों को, लीगली तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इसका 70,000 उसको भी 1 लाख 2 लाख देना पड़ेगा, फिर अगर इसको 1.5 लाख दूं तो वो बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। सुपीरियर का सैलरी उसके नीचे से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो फिर सबका सैलरी नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस साल अगर 70,000 का 1.5 लाख कर दिया तो अगले साल वापस आएगा, क्योंकि मर्सिडीज लेके बैठा होगा, उसके हफ्ते भराते नहीं होंगे सर, और 50,000 भरा, 70,000 है तो लीगल सैलरी में क्या करूं, 75,000 करूंगा, 5,000 बढ़ाऊंगा, आप समझ रहे हो ना चीजों को, सिस्टम को। इलीगली जो गफला करना है होगा, हम आगे बढ़े, श्योर, समझ आ रहा है सिस्टम को। अच्छा, तो अपने सभी सुपरवाइज को, अपने जो जितने सबऑर्डिनेट्स है उसको वो सुपरवाइज नहीं कर पाएगा जो अफसर, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देयरफॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हम क्या करेंगे,
भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो ये थे दादा, ठीक है, इसके अंडर में हमने प्रिंस को एक जनरल मैनेजर बना दिया। अब प्रिंस ने सब थोड़ी ना प्रिंस मैनेज करेगा, इसने क्या किया, ये राहुल को परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक है, तो ये सब कुछ ये देखेगा और इसको पावर दिया, भाई सब कुछ जवाबदारी तेरी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दिया इसको, भाई तेरा काम है, तू देख ले, कुछ भी होगा, कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो मैं सीधा तेरे को दादा से कांटेक्ट में करवा दूंगा, तेरी गलती मेरी गलती कुछ नहीं। फिर जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, मतलब ये जो सब वीडियोस बनते हैं उसके लिए कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है उसके लिए हम बढ़वाना को डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, मतलब कोई वीडियो में मतलब अपशब्द चला गया, कोई पॉलिटिकल कमेंट हो गया किसी बंदे से, तो उसकी जवाबदारी इसकी रहेगी, इसको सीधा नौकरी से निकाल देंगे, इसको सबको टीचर को बोलने का कि कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट। फिर वो जो पीपीटी बना रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये टेक्निक, ये सब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे रहे हैं, अब धंधे को समझ रहे हैं, है ना, बराबर है। फिर पूरे मतलब पूरे जितने भी 400-500 एम्प्लॉई है सबको संभालेगा रुद्र, अब समझ रहे हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हम क्या कर रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और सबको सैलरी देने का काम हम दे देंगे अमन को, अकाउंटेंट, ये यहाँ पे बैठ के बलबला दफला कर सकता है, कोई डाउट है ना। और प्रिंस क्योंकि अपने राकेश भाई का लड़का है, एकदम सीधा है, तो उसको हम 2 लाख सैलरी पे रखेंगे, बिल्कुल गफला नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बोला तेरे को सिर्फ इन लोगों का ध्यान रखना है, इसके हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं है, बराबर है, पैसे को हाथ ये लगाता नहीं, सीधा ये प्रिंस मेरे को फोन करके बोलेगा इनको इतना पैसा दो, इनको इतना दो, इनको इतना दो, ये पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, अकाउंटेंट तो ये बैंक में जो चाहे वो बदला, कोई डाउट है नहीं, ये अपने 2 लाख में उसे क्योंकि हम आगे बढ़े, आपको आपका डिपार्टमेंट अच्छा लगा, चलो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझे आप, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझे, ठीक है, हैज टू बी गुड डन, यानी हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी दे दिया, अथॉरिटी मतलब जब आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे रहे हो तो उनको पावर भी देना पड़ता है, अब इसको अकाउंटेंट बना दिया, ठीक है, अकाउंटेंट बना दिया तो सबका हिसाब करके उसको सैलरी भी देना है, तो इसके हाथ में भी पैसा देना पड़ता है, सैलरी कैसे करेगा, डेलीगेशन हाथारी बड़ी जवाबदारी, पावर क्या है, पावर क्या है, ठीक है, तो पावर भी देना पड़ता है। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ही, अब जैसे हम धीरे-धीरे नीचे जाएंगे सब कुछ पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बराबर है, समझो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है जहां पे मैं ऊपर सब नाम नहीं दिया, यहां पे बॉस है, ठीक है, यहां पे बीच के लोग हैं, और जो थर्ड लेवल मैनेज तीसरा है वहां पे क्या है, लेबर्स, वहां पे क्या है, तो इनको हमने क्या अथॉरिटी दी, लेबर्स को क्या अथॉरिटी दी, कुछ नहीं, उसको खड्डा खोलो, उसको क्या बोला, जैसे कोई टीचर को आपने जॉब पे रखा, रिक्रूट किया, उसको क्या बोला, तेरे को आना है 2 घंटे वीडियो बना के जाना है, उसको कोई अथॉरिटी दिया ही नहीं आपने, पावर बोलते हैं ना, पावर क्या है, पावर तो इसके पास था बॉर्ड लेने का, समझ रहे हो, टेक्निकल टीम इसके पास थी, आप समझ रहे हो चीजों को, पावर किसको बोलते हैं, पावर बिल्कुल नहीं था, उसको बोला कि तेरे को कल 8 से 10 में वीडियो बनाना है, आया वीडियो बना के चला गया, पावर नहीं है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ पावर आता है, ठीक है, अथॉरिटी, the more levels of management exist the higher will be the expenses, जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे खर्चा उतना ज्यादा रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है, as a result control as well as coordination become difficult, control and coordination levels of management जितने ज्यादा होंगे, कंट्रोल एंड वो साइंस वाला समझ चुके हो ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है साथ, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन वो उसमें तकलीफ आती है, मैं एक बार हल्का सा यहां से रिवाइज कर लेता हूं, as long as the size of the business unit remains the small the owner himself will be able to manage the business, कोई डाउट है नहीं है, as soon as the size of a business unit expands, जैसे ही धंधे का साइज बढ़ गया, the number of employees in a business also increases, the superior officer
सुपीरियर ऑफिसर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स, उसके नीचे जो सब लोग हैं उसको वो सुपरवाइज नहीं कर सकता डायरेक्टली, देयरफॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैज टू बी डन। ये सब कुछ अकेला कैसे करता है? टेक्निकल टीम को भी संभालता, बोर्ड भी परचेस करने जाता, कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद पावर दिया। समझ रहे हो? The more of these levels of management exist, और जितने लेवल, अगर तुम चारों को नहीं रखा होता तो खर्चा कम होता, तुम चारों को नहीं रखा होता तो खर्चा पगार नहीं देना पड़ता, लेकिन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बढ़ गए। एक तो टॉप पर मैं, मेरे नीचे प्रिंस, उसके नीचे आप लोग। अब क्या हो गया? आपसे भी मैनेज नहीं हो रहा है। प्रिंस बोल रहा है यार टेक्निकल टीम में अकेला मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। क्या क्या वर्ड यूज किया? अब हैंडल नहीं कर पा रहा हूं मतलब उसके, इसको एक दूसरा मदद के लिए चाहिए जो इसको, इसके नीचे वाले लोगों को हैंडल करे। काम तो किसी और को करना था, पीपीटी किसी और को करानी थी, ठीक है। इसको एक और बंदा चाहिए, तो क्या सैलरी बढ़ेगा? नहीं। काम करने वाला बंदा नहीं चाहिए, हैंडल करने के लिए बंदा चाहिए जो एक्चुअली काम नहीं करने वाला है। टेक्निकल टीम इसको पूरा हैंडल कर रहा था, सब टीचर्स को हैंडल करना था कि किसी को भी कुछ भी आड़ा उड़ा नहीं बोलना है। आप समझ रहे हो चीजों को? पीपीटी में कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको पूरी पीपीटी चेक नहीं करनी है, लेकिन इंस्ट्रक्शन देके रखना है कि 3 बार चेक करो, अगर कुछ हो गया तो आपकी जॉब तो जाएगी, आपको डंड भी लगेगा। ये स्टेप। अब ये बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, कोई बंदा रखो, तो क्या एक बंदे को एक्स्ट्रा रखेंगे इसको हेल्प करने में, सैलरी नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो चीजों को? ये ऑलरेडी एक अकाउंटेंट, ये बोल रहा है मेरे से अकाउंट मैनेज नहीं हो रहा है, मैनेज में ही करूंगा लेकिन बहुत लोड है, 4-5 बंदे दो जो अकाउंट को मैनेज कर, तो सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, है ना? ठीक है। द हायर विल बी द एक्सपेंसेस, समझ रहे हो? एज अ रिजल्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगा। Therefore, as much as possible, the levels of management should be kept limited. जितना पॉसिबल हो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लिमिटेड होने चाहिए। यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल ऐसा कुछ चार्ट दिया गया है, ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, कंपनी फॉर्म है ये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जब कंपनी अस्तित्व में आती है, बराबर है, आपने काफी सारे पिक्चर में देखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है, उसके साथ में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। एट द सेम टाइम जनरल मैनेजर भी इसी के अंदर आ जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके नीचे कौन आता है? इनके नीचे कौन आता है? जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसके साथ इन लोगों ने जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर किस चिड़िया का नाम है? जैसे आपका बिजनेस समझो गुजरात में, तो गुजरात के लिए आपने एक जनरल मैनेजर रखा, जनरल मैनेजर, उसके बाद में उनके अंडर में रीजनल मैनेजर हो सकते हैं, रीजनल मैनेजर, नॉर्थ रीजन का मैनेजर, साउथ रीजन का मैनेजर, ईस्ट रीजन का मैनेजर, फिर उसके अंदर एरिया वाइज मैनेजर हो सकते हैं, बराबर, अहमदाबाद का मैनेजर। आप समझ रहे हो चीजों को? तो पहले तो जनरल मैनेजर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स, हमने अलग-अलग डिपार्टमेंट नहीं बताया, परचेस डिपार्टमेंट, फलाना डिपार्टमेंट नहीं था, उनके हेड्स, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमने तो सर्विस सेक्टर में देखो तो कुछ प्रोडक्ट्स वैसे वीडियो प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, लेकिन ये पेन बनाते हैं, तो पेन बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, बनाने के बाद सेल्स करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट होगा। अब ये परचेस क्या करेंगे? ये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लास्टिक रॉ मटेरियल चाहिए, ये काइंड ऑफ अलग से काइंड ऑफ अलग रबड़ जैसा सॉफ्ट है, तो वो परचेस करना पड़ेगा। पर्सनल डिपार्टमेंट होगा जो बिजनेस करता है ना, बिजनेस में इंडिविजुअल को पर्सनल बोलते हैं, किसी भी कंपनी में फाइनेंस मतलब पैसे वाला डिपार्टमेंट होगा। ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। टॉप बॉटम लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा? सुपरवाइजर वहीं पे आ जाएंगे, जॉबर्स और फॉरमैन मतलब काम करने वाले। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसके मैंने निमोनिक्स वैसे बना के रखे थे, मैं एक बार देख लूंगा और आपको बता दूंगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, कौन सा लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोई इश्यू नहीं है लाइफ में। मेरा निमोनिक्स एलडीसी बीएस डीसी बीएडी, ठीक है,
अटवा जाए तो आज के बाद मेरा वीडियो कभी भी देखना मत, ठीक है। सिग्मा सर, जय श्री राम। कोई डाउट नहीं, होना ही नहीं चाहिए। बरसात गिर रही है, गिरना ही चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज होता है, कोई भी एंटरप्राइज होता है, ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज, उसमें ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है। क्यों भाई, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ कौन जाएगा, अगर हमारा सिग्मा आगे जाएगा अगर, तो मैं आऊंगा, मैं मेन बंदा हूं, ठीक है, मैं मेन हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ बोल सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हो, मैं मेन बंदा हूं। अब मेरे साथ में हम से सपोज अगर हमने कंपनी फॉर्म बना दिया है तो आप सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, आपको भी कुछ शेयर वेयर हम पार्टनरशिप में, ऐसे का पार्टनरशिप नहीं बोलते, कंपनी फॉर्म है, ठीक है, सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मतलब जो टॉप लेवल जो डिसीजन मेकर्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकर, हम क्या करेंगे, डिसीजन बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे इन लोगों को बोलेंगे भाई चलो इंप्लीमेंट करो, इनको बोला कि हमने ऐसा सोचा है, और इनको ये लोग इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई करो, काम करो, मजदूर हो तुम, क्या करो, और वहां पे एक सुपरवाइजर भी छोड़ देंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज को मैनेज करने की सुप्रीम अथॉरिटी क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कौन आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, जनरल मैनेजर आ सकता है, सीईओ आ सकता है, उधर पे नहीं था लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ बिजनेस यूनिट आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबसे सब डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट इज नोन एज टॉप लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने 1 से 9 है क्या, 10 है, ठीक है, तो हल्का सा ऊपर चले जाते हैं, डेफिनेशन ये पहले वाली लाइन में सबको लिखना आता है, हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ले डाउन है ना, एल, फिर हमने टी, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, फिर बजट का, फिर एस स्टेक होल्डर्स, फिर डी डिसीजन मेकर्स, फिर सी कॉम्प्लेक्स, फिर पी प्लान, इधर नीचे वाला क्या था, पी पेन, अच्छा हमने पहले ये ले लिया था, और यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको ये पता है एलटीसी क्या है, एलटीसी जो बंदे जॉब करते हैं, काफी सारी कंपनियां उनको ट्रैवलिंग घूमने के लिए एलटीसी ग्रांट करती है, पैसे भी देती है, ठीक है, एलटीसी, ठीक है, गूगल कर लेना एलटीसी क्या है। उसके बाद में बीएसडीसी और पीडीए, आपको ऐसे करके याद रखना है, एलटीसी, बीएसडीसी, पीडीए, ठीक है। धीरे धीरे इसका मतलब आपको जैसे याद आ जाए मुझे बता देना, इसके एप्निमोनिक्स क्या बना सकते हो, ठीक है। हम आगे बढ़े, आपको याद करना है एलटीसी, बीएसडीसी, पीडीए, ये है फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं कुछ भी बोल सकता हूं, बट आप अपने हिसाब से इसको याद रखने की कोशिश करिए। सबसे पहले एल, उसका मतलब क्या, ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसका कोई एग्जांपल प्रिंस, प्राइमरी पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, यानी क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फिर भी एग्जांपल जब पहली बार पढ़ाया था हमने, आपकी हमारी जो इस साल की 11th की बैच है
वो शांति बैच है, चक्की है ना। आपकी जो बैच है उसको हमने इस साल क्या नाम दिया है बोल दे रहा हूँ। आपकी ट्रस्ट की बैच को हमने क्या नाम दिया है? हमने इस साल की ट्रस्ट की बैच को क्या नाम दिया है बोल दे रहा हूँ। गलत इंसान। लास्ट ईयर की 10th बैच का नाम क्या? क्रांति बैच। अबे वो जो 10th वाले 11th आए उनकी बैच का नाम शांति बैच रखा है, ऐसा क्यों? देखो लास्ट ईयर बहुत क्रांति हो गई थी और मैं भी कुछ क्रांतिकारी हो गया था, वो गुस्सा किया, तो अभी इन लोगों को शांति रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? शांति। इसलिए ये शांति बैच। आपकी बैच भूल गया? ठीक है। आपको पता है अभी एक गुजराती में पिक्चर आया था जमकुड़ी। आपकी बैच का नाम है जमकुड़ी बैच। टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या? आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ढंग से पढ़ा है? हाँ बोलो। नहीं बोलना है, अच्छा शर्माता है प्रिंस राठौर, ठीक है, शर्माने के लिए। अब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, जैसे क्या, अच्छा जैसे आपको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, कुछ चीजें बनानी है, कुछ चीजें बनानी है। से सपोज बाइक बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया? मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? बाइक बनाना चाहते हो। अब सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव बाइक के अंदर व्हील आ रहे हैं, बाइक बनाने की बात हुई थी, बाइक के लिए जो इंजन चाहिए उसका आपके साथ डिजाइन है, आपके पास कुछ दूसरे बहुत सारी चीजें, जैसे उसके जो मुट्ठे आते हैं ये ऐसे ऐसे, वो मुट्ठे आप नहीं बना सकते क्योंकि वो आपकी मतलब फैक्ट्री में ये रिलेट नहीं है। टायर उसके बाहर से मंगाने पड़ेंगे, फिर उसकी सीट, आप समझ रहे हो? तो क्या ये सब चीजों के लिए, क्योंकि अगर ये सब चीजें बनानी है, ठीक है, ये सब चीजें बनाने के लिए आपको फिर अलग अलग मशीनरीज लगेगी। ये पागल है क्या? ये क्यों हंस रहा है? अच्छा, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? देखो जैसे आपका बाइक का इंजन है, उसके लिए और बहुत सारी चीजें, तो आपने उसके लिए मशीनरी तो लगा ली, तो ये बाइक की बात हो गई। लेकिन टायर या किसी और कंपनी से लोगे क्या आप खुद बनाओगे? अगर खुद बना रहे हो तो वापस अलग से मशीनरीज बनानी पड़ेगी, आप समझ रहे हो? उससे अच्छा तो सस्ती पड़ जाएगी, बाहर से कोई होलसेल में ले लेते हैं, होलसेल से मतलब सीधा एमआरएफ से कांटेक्ट कर लेते हैं, वो हमें सप्लाई कर देंगे। फिर ये जो ग्रिप बोला आप लोगों ने, आपने बोला कि मुट्ठे नहीं बोला है, ग्रिप बोलो, ठीक है, ग्रिप बोल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये अमन को दस्ता है, तो उसको बोलते सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स। तो आपको टू ले डाउन प्राइमरी एज वेल एज सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पहले वाला एल, एलडीसी का एल, टू ले डाउन, आपको ये तय करना है कि आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? बाइक बनाना। सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? टायर। टायर का क्या करेंगे? हम बनाएंगे कि बाहर से? तो सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव भी रेडी होंगे चाहिए। डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। जो डायरेक्टर्स होते हैं, केयरटेकर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, केयरटेकर है, वो धंधे के बारे में पूरा नहीं सोचते, बराबर है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रमोटर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अगर मैं बताता हूँ, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो कोई भी कंपनी होती है, जैसे ये अमन है, ये रुद्रा है, ये प्रिंस है और ये राहुल है, ये और ये प्रिंस राठौर है, तो ये 5 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बराबर है। अब इसमें से ये अमन उनकी कंपनी के, ये इन लोगों का है टायर, पीसीआर टायर्स, ये इनकी कंपनी है। अब ये जो अमन है, ये तुम सब लोग केयरटेकर हो, लेकिन अमन एक बार मीडिया में चला गया, बोलता है हम लोग टायर में मिलावट करते हैं। क्या करते हैं?
हमारे टायर हम मिलावट इसलिए करते हैं कि टायर जल्दी खत्म हो जाए और लोग नया टायर खरीदें। ये केयरटेकर था, उसको ऐसा नहीं करना था, उसको अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है। धंधे का केयरटेकर है, वो ट्रस्टी है। क्या है? पूरे जो भी आपका धंधा है उसका ये ट्रस्टी है, केयरटेकर है, उसको आगे लेके जाना है। ट्रस्टी मतलब क्या? केयरटेकर। तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस एंटरप्राइज का एक ट्रस्टी की तरह ध्यान रखेंगे। कोई डाउट है? सबसे पहला पॉइंट क्या था? टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। दुश्मन नहीं है बिजनेस एंटरप्राइज में, और उनकी हरकतों से सीधा धंधे पे असर पड़ता है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? टू सिलेक्ट CEO, Chief Executive Officer and higher officers and to assign them authority and responsibility। हमने पहले ही बोला अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे रहे हो तो पावर और रिस्पांसिबिलिटी भी देना पड़ता है। सिर्फ ऐसे बोल दिया किसी को भी, है ना? जैसे ऐसे हमने कंपनी स्टार्ट की और एक बंदे को हायर कर दिया, उसको बोला कल से कंपनी तेरी, सब कुछ तेरा है। वो दूसरे दिन आया मस्त सूट बूट बने, ऐसे घूम रहा है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है ना? उसको ये परचेस करना है, वो परचेस करना है, पैसा भी नहीं है उसके पास, तो काहे का पाप? उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या दिया हमने कि तू सीईओ है। किस बात का सीईओ है? उसका कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जैसे ही आपको क्या करना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये लोग सब क्या करेंगे? सीईओ डिसाइड करेंगे और हायर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे। और जैसे ही हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर जैसे ही ये हो गया उसके बाद में क्या करेंगे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पांसिबिलिटी इनको हम असाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एलडीसी खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? एल मतलब टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। दूसरा टी मतलब ट्रस्टीज, द डायरेक्टर्स एक्ट्स एज द, क्योंकि एस है, एस डायरेक्टर्स है तो दे हो गया, दे के बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से एक्ट। डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। उसके बाद में क्या काम है हमारा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ गए। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो इनका काम क्या है? सीईओ को सिलेक्ट करना है। किसको? टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। वेरी गुड, 3 पॉइंट हो गए। चौथे वाले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अगर आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया है, जैसे हमने नहीं किया था 1 2 3 4, पहले तो प्रिंस को सीईओ ही बना था ऐसा समझो, उसके बाद में उसने 4 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे दी। ये बजट लेके आने वाला था, याद है? 100 बोर्ड खरीदने हैं, 1,10,000 का एक। तो टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अमन अपना बजट लेके आने वाला था, अकाउंटेंट है। आप समझ रहे हो चीजों को? जैसे ही ये बजट लेके अमन के पास आएगा, इसके डिपार्टमेंट का बजट अमन मेरे पास लेके आएगा, सर इसको 1,10,000 का, अमन अपने 5,000 ऐड कर देगा, 1,15,000 कर देगा। कोई डाउट है? आप समझ रहे हो चीजों को? तो चौथा, टू सैंक्शन मतलब मंजूरी देना। क्या देना? मंजूरी देना। द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम 4 पॉइंट पढ़े, एलडीसी बी, एलडीसी बी। टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। T trustees, directors act as trustees of the business enterprise. CLT C to select chief executive officer and higher officers and to assign them authority and responsibility. Authority power तो दिया ही दिया, उसके साथ में जवाबदारी भी साथ में आती है ना? B budget है ना? To sanction the budget prepared by, जो अलग अलग डिपार्टमेंट बजट प्रिपेयर करते हैं उनको सैंक्शन करना है। हमारे 4 हो गए। ठीक है, टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस।
स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर वर्ड को आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हो। जंगल, जंगल में जो रहते हैं, जो पब्लिक रहती है वो भी उसके जंगल के आजू बाजू रहती है, वो भी जंगल के स्टेक होल्डर है, उनको जंगल में इंटरेस्ट। याद है आपको स्टेक होल्डर्स? नहीं याद है, भूल गए। फॉरेस्ट की बात है, फॉरेस्ट के बारे में किसको राइट है? उसके स्टेक होल्डर्स को। तो पहले तो स्टेक होल्डर कौन है जंगल के लिए? तो स्टेक होल्डर ये है, अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनको जंगल की चिंता है, ठीक है। फिर जो जंगल के आजू बाजू रह रहे हैं, उसके अंदर नजदीक नजदीक में रह रहे हैं, वो उनके स्टेक होल्डर है। क्यों स्टेक होल्डर है? क्योंकि वो जंगल उनकी जीवन का आधार केंद्र होता है, उसी में से लकड़ी काट के भेड़ बकरियों को चरा के वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है, बिजनेस के ऊपर जो डिपेंडेंट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। टू अबाइड बाय लॉ, मतलब आपका जो धंधा है, आप जो पर्टिकुलर चीज कर रहे हो, जैसे गुजरात है, ठीक है, गुजरात में आपने एक पर्टिकुलरली जूस की कंपनी की परमिशन ली, लेकिन उसकी आड़ में आप क्या कर रहे हो? दारू का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने लॉ तोड़ा है, गलत बात है ना। आपको एक्चुअली ये नहीं करना था, आपकी जूस की परमिशन है, क्योंकि गुजरात में आप दारू का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, श्योर, ठीक है। तो टू अबाइड बाय लॉ, आपको लॉ से जुड़े रहना है, एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट। अगर लॉ को तोड़ोगे तो बिजनेस में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन सबका हित नहीं होगा, नुकसान होगा, आप समझ रहे हो। अब जितना आप लॉ से जुड़े रहोगे तो बिजनेस से जितने भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स, उनका भी नुकसान नहीं, कोई डाउट है नहीं? आर यू श्योर? ठीक है। टू अबाइड बाय लॉ, लॉ से जुड़े रहेंगे, और इसी की वजह से टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। हमने 5 पॉइंट लिए। टू lay down primary and subsidiary objectives of the business, वहां पे एंटरप्राइज बड़े लोगों ने यूज नहीं किया, एग्जाम में चाहो तो आप यूज कर सकते हो। दूसरी वाला पॉइंट, डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, यहां पे एंटरप्राइज वर्ड बुक में यूज किया गया है। तीसरे वाले पॉइंट पे सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम अथॉरिटी, पावर भी देना है, और पावर के साथ रिस्पांसिबिलिटी आई जाती है। जैसे किसी को इंडियन टीम का कैप्टन बना दे, बराबर है, तो अथॉरिटी तो दिया, इसको बॉलिंग दो, उसको बॉलिंग दो, लेकिन हारने के बाद जवाब भी किसको देना पड़ेगा? रिस्पांसिबल कौन है? वही है। आप समझ रहे हो? अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी समझे ना? एलटीसी हो गया, बी एस डी सी, बजट टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हमने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिए थे वो सब यहीं पे काम लग रहे हैं ना। और उसके बाद में एस टू अबाइड बाय लॉ, लॉ से आपको जुड़े रहना है, एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। आपको पता चला, लॉ से जुड़े रहेंगे तो केस बेस होगा नहीं, धंधा कभी बंद नहीं होगा, और धंधा कभी बंद नहीं होगा तो उसके अंदर जिसको भी इंटरेस्ट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उसके धंधे के, सभी का फायदा होता रहेगा। डी, डी यानी डिसीजंस, टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है यहाँ पे है, यहाँ पे अगर सिग्मा ऊपर जा रहा है, बराबर है, तो हमने बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स बना के रखे होंगे। सिर्फ आज की बात नहीं की होगी, सिर्फ कल की बात नहीं होगी। जब आप हमारे साथ घूमते हो, आपको हम बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करके करना है, हम इतना ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रेटेजी, और कौन सी स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? अगर आपको देखो ऐसे ही जीना है तो आप नॉर्मली जी सकते हो। हर एक इंसान, मतलब 1 लाख में 99,990 लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं एक लाइफ में। 10 लोग हार्डली स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मैं मेरा कल ऐसे जीना चाहता हूँ, है ना। हम नहीं बोलते हैं कि मैं कल ये 9:30 बजे में ये वीडियो प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद में ये कर रहा हूँ, उसके बाद में ये कर रहा हूँ। हम पूरा स्ट्रेटेजी, और जो स्ट्रेटेजी से चलता है, अपने 24 घंटे का ढंग से यूज करता है, वही लाइफ में आगे आता है। जो वेस्ट करता है, एक होता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए कम टाइम देना चाहिए, अभी हमारा बनने का वक्त है तो उसको ज्यादा टाइम दो। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कम वक्त देना है। एक वीक में
168 आवर्स होता है, कितने? अब इसमें से जैसे 8 7 कितना होता है? 56। डाउट हुआ था? मेरे पे डाउट नहीं करने का। 56 आवर्स तो कम से कम आप सो जाओगे, ठीक है। फिर 7 2 जा 14 प्लस 14, इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्या है? 70। खाने वाने का हो गया, तो ये तो पहले ही निकल गया। कुल मिला के एक वीक में आपके पास कितने हैं? 98 आवर्स है। अब ये 98 आवर्स का आपके पास क्या प्लान है? आपके पास 98 आवर्स के लिए क्या प्लान है? क्या आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि एक संडे टू लेके दूसरे संडे तक आपको ऐसे अच्छा लगे कि मैंने ये इंप्रूवमेंट किया मेरी लाइफ में? एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, और ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी होती है। कभी-कभी कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं लंबे गोल्स बनाओ, लंबे। लाइफ इज नॉट अबाउट लॉन्ग गोल्स, लाइफ इज नॉट अबाउट लॉन्ग टर्म, बड़े-बड़े गोल्स की नहीं है। लाइफ बनती है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो हमेशा है ना, हम जब हर लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। एक्चुअली जब हम पूरा बड़ा लंबा वाला टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमेशा टाइम टेबल छोटा बनाओ। छोटा मतलब एक वीकली टाइम टेबल बनाओ कि इस पर्टिकुलर वीक में हम ये करना चाहते हैं, है ना। और धीरे-धीरे ये ऐसे-ऐसे करके एक लॉन्ग टर्म गोल होता है आपका। और वो शॉर्ट टर्म गोल्स एक वीक का भी प्लान नहीं बनता है ना, तो एटलीस्ट अगले दिन उससे भी छोटा, मतलब नेक्स्ट डे के लिए प्लान बनाओ कि मेरे कल का ये टारगेट है। वो हमेशा आपको मदद करेगा। बाकी लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए, विजन होना चाहिए, लेकिन अभी छोटे हो, आप समझ रहे हो। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि मैं मेरी लाइफ में ये बनना चाहता हूं, और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली चलना ही चाहिए। और उसके उस रास्ते के बीच में जो भी आए उसको आपकी लाइफ से निकाल दो। जैसे रुद्र को क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनना है तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं, तो उसको मुझे निकाल देना चाहिए। समझ रहे हो? सीधी बात करता हूं, अगर आपको जो भी करना है उस रास्ते में जो भी उसको निकाल दो। यू डोंट नीड दैम। आपका रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको बुल साइड दिखना चाहिए। समझ रहे हो चीज है? कोई भी एक्स वाई जेड आपके रास्ते में जो भी है, इतना भी हिचकिचाना नहीं है कि इसको हम मेरी लाइफ में से हटा देंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म इतना बड़ा गोल अचीव करना है, यू नीड टू हैव शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जैसे हम लास्ट ईयर 10th को किए थे, अब जैसे इनका ये जो 12th वाले और 10th वाले, इनका 27 तारीख से एग्जाम है। बैंक ऑन टारगेट पढ़ा रहे हैं हम अभी से वीडियो से हमारे, ठीक है। क्या मेरे भी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं होने चाहिए कि मुझे इस वीक में इतने इतने चैप्टर पढ़ाना है, कंटिन्यूअसली लेक्चर्स नहीं लेते हैं कैसे भी करके कि इतना लाइव लेक्चर ले रहे हैं, इतना वीडियोस में कवर हो जाएगा। बना रहे कि नहीं बना रहे, ठीक है, इनका टेस्ट लेते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए आप अपने जो एग्जाम आ रही है, आप समझ रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। और वो लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के आप क्या बनना चाहते हो उसके हिसाब से मुझे अपने आप को इंप्रूव करो। कोई डाउट है? नहीं। तो टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिसीजन लो। आप समझ रहे हो? टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग। अबे लॉन्ग टर्म प्लान आपका क्या है? जैसे अमन जो है वो सीए बनना चाहता है, से सपोज, बराबर है, कोई डाउट है? नहीं। अब इसका ये लॉन्ग टर्म प्लान हो गया, मतलब तकरीबन आज से 7 साल उसको ये लगेंगे सीए बनने में। अब इसका ये है, और शॉर्ट टर्म में वो केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहा है। कितना गलत, हद से ज्यादा गलत। उसके रास्ते में केमिस्ट्री आता ही नहीं। आपको लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से क्या करना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाना है। कोई डाउट है? नहीं। हम 6 पॉइंट पढ़े। टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। L T trustees, directors act as trustees of business enterprise. C to select chief executive officer and higher officers and to assign them authority के साथ responsibility फ्री में आती है, ठीक है। LTC हो गया। B budget to sanction budget prepared by different departments, very good. S stakeholders to abide by law and to take care of interest of different stakeholders of the business.
स्ट्रेटेजी बनानी है किसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से बनानी है। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान बना और उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लो। हम आगे बढ़े 6 पॉइंट रटवाई गए होंगे है ना हमारे वीडियोस के थियोरेटिकल वीडियोस के बारे में। थियोरेटिकल मतलब जैसे एसएस है, बीए है, इकोनॉमिक्स है, इसके वीडियो जब भी आएंगे हम उस चीज को रटवा के छोड़ेंगे। कोई डाउट है? नहीं है। To analyze and resolve complex problems of management as per legal provisions, आपको क्या करना है, जो कभी-कभी मैनेजमेंट के काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको एनालाइज करना है, उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है, एज पर द लीगल प्रोविजंस। कोई भी लीगल प्रोविजंस है आपके पास, उसके हिसाब से आपको कोई भी बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, ठीक है ना, मैनेजमेंट से रिलेटेड कि इस चीज यार ये प्रॉब्लम आ गया, अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, तो यू मस्ट हैव लीगल प्रोविजन और उसको आपको एनालाइज करना है। और देखो कंपनीज एक्ट है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, नया है, उससे पहले 1956 में था। अब जैसे कंपनीज एक्ट के बारे में यहाँ पे इतने डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। लीगल प्रोविजन मतलब बहुत सारे प्रोविजंस है, बराबर है। अब जैसे मैनेजमेंट है, आपको पैसों का मैनेजमेंट करना है, बराबर है। आपने एक बार पब्लिक से पैसा ले लिया आईपीओ बाहर मार के, अब आपको दूसरी बार पैसा लेना है, बराबर है, तो कैसा करोगे? फिर आपको जैसे सेक्शन 31 है इंडियन कंपनीज एक्ट, बराबर है, कंपनीज एक्ट बोलते हैं वैसे उसको, कंपनीज एक्ट 2013 उसकी सेक्शन नंबर 31 है। वहां पे बोला गया है कि एक ऐसा प्रोस्पेक्टस निकाल दो, ठीक है ना, जिसके हिसाब से आप 3 साल तक, वैसे साल बोलना गलत है क्योंकि वो लोग गाइडलाइंस चेंज करते रहते हैं, 3 साल तक कभी भी पैसे उड़ा सकते हो, ठीक है, बहुत डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूं, आप समझ रहे हो। तो लीगल प्रोविजन से उसके हिसाब से आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कंपनी फॉर्म में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यू आते हैं, उसको पूरा का पूरा कंपनी से 2013 है, कोई भी प्रोविजन जैसा प्रॉब्लम आता है वो प्रोविजन में लिखा है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अपन एक एग्जांपल दे दिया कि आपको बार-बार अगर पैसों की जरूरत पड़ रही है पब्लिक से, तो हर बार मतलब खर्चा करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें इतना डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता, वो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो चीजों को। उस डिटेल में मैं अभी फिलहाल कंपनी से 2013 नहीं बता सकता, तो सेक्शन के साथ बात कर लिया, आपको समझो, समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाहता हूं। फिर वो जो नाम नीम प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना, वो सब नाम भी बोलना अच्छा नहीं है, फिर भी थोड़ा कलर कर लिया। टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको आप एनालाइज करो कि यार क्या प्रॉब्लम है, उसको अगर रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे, एज पर लीगल प्रोविजंस। कंपनी एक्ट 2013 बहुत सारे लीगल प्रोविजंस है, बहुत कुछ लिखा गया है उसके अंदर, उसके हिसाब से उसको मैनेज करना है। तो ये था आपका सी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के हिसाब से सी। हम अभी तक 7 चीजें पढ़े। टू लेड आउट प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। थर्ड वाला पॉइंट एलडीसी, टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एंड हायर ऑफिसर and to assign them authority and responsibility. BSDC यानी budget, to section budget prepared by different department. S मतलब stakeholders, to abide by law and take care of interest of different stakeholders of the business. D decisions, to take strategic decisions by making long term plans. C to analyze and resolve complex problems of management as per legal provisions. बहुत तगड़ा पढ़ा था, ठीक है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आया, सीरियसली एकदम डिटेल में, इन डेप्थ, है ना। ये चीज को समझना बहुत वो है, ऐसे लोग पढ़ लेते हैं उनको ये पता नहीं चलता यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ लाइन लिख जो लिखा है उसको रट लिया, बात खत्म, बहुत डिटेलिंग में है, ठीक है। To plan for the enterprise, its implementation and to supervise. जो भी एंटरप्राइज है उसके लिए हमारी जो एंटरप्राइज है उसको हम प्लान करेंगे, जो प्लान किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे
और उसको फिर सुपरवाइज भी करेंगे। मतलब कि हमने प्लान क्या बनाया कि हमारी एंटरप्राइज है कि हमें नेक्स्ट मंथ, जैसे हम बाइक बनाने का सोच रहे थे, नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त में हम 1000 बाइक बनाएंगे। कितनी प्लान बनाया, अब उसको इंप्लीमेंट भी करना है कि बैठे रहेंगे 1000 बाइक कैसे बनाएंगे, तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, रॉ मटेरियल भी लगेगा, इंसान भी लगेंगे, आप समझ रहे हो ना, और फिर उसको सुपरवाइज भी करेंगे 10 दिन के बाद। अगर एक महीने में 1000 बाइक बनानी है तो 10 दिन में एटलीस्ट 300 बाइक तो बनी होनी चाहिए ना, तो हमें सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या, एक दिन में कम से कम 30-35 बाइक बननी चाहिए, सुपरविजन चाहिए कि नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो डू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज के लिए प्लान करेंगे, प्लान किया है तो फिर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन कर दिया है, चालू कर दिया है कि 1000 बाइक बनाना है, तो सुपरवाइज भी करो, नहीं तो पता एंड में पता चलेगा अल्लाह 1000 बनानी है तो 10 ही नहीं बने। आगे बढ़िए, ओके, यहाँ पे क्या था, टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, प्लान का इंप्लीमेंटेशन, इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइज एंड टू सुपरवाइज इट, टू डू फंक्शंस लाइक, अब यहाँ पे क्या है, पी डी ए, पी डी ए, ठीक है, सब इरेज कर दिया। टू डू फंक्शंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, टू डू फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर आपकी कंपनी है तो प्रॉफिट हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जो शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड दो, शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट का पोर्शन। रिजर्व फंड, कितना पैसा साइड पे रखना है, किसमें रखना है, किसका, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है तो धंधे में वापस डालो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, 8वें वाला पॉइंट, 9वें वाला पॉइंट, 10वें वाला, पहले तो एंटरप्राइज के लिए प्लान करना है, अगर प्लान किया है तो उसका इंप्लीमेंटेशन, इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइजर, वही प्लान को सुपरवाइज करना है, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, 1 से 8 तो पढ़ ही लिए, उसके कार्य क्या है, टू डू फंक्शंस लाइक, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मजदूर तो करेगा नहीं, वो डिसीजन किसका है, कंपनी का, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मालिक है, वही डिसाइड करेगा ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, उसका क्या करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, रिजर्व फंड कितना रखना है साइड में पैसा, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना करना है, आप समझ रहे हो चीजों को, ये सब काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव, जैसे कि ये भाई अपने जो टीवी लेके आया ऐसे बोर्ड, ठीक है, उसको 3 महीने के बाद सभी टीचर्स ने बोला बकवास बोर्ड है, रिपोर्ट क्या आया, टू एनालाइज रिपोर्ट्स, मेरे पास क्या रिपोर्ट आया, सभी टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे लिटी लिख रहे हैं, ऐसे लिटी पढ़ना है तो यहाँ से बाई इतनी गायब हो जाती है, फिर यहाँ से पढ़ती है, तो 90,000 वाले जो बोर्ड, सॉरी 1,15,000 वाले जो बोर्ड लेके आया था, नेगेटिव रिपोर्ट्स है, क्या है, टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज से रिपोर्ट आ रहे हैं, और भाई ठीक है, एक बार गलती हो गई, दूसरे 100 बोर्ड मंगा ले, लेकिन इस बार अच्छे मंगा, घर का बच्चा है, इसको थोड़ी निकालेंगे, है ना, बोलेंगे इस बार थोड़ा मार्जिन कम रखना, पहले 20,000 रखा था, इस बार 1-2,000 रखना, गबला कर लेना तेरे हिसाब से, कोई डाउट है आपको, समझ रहे हो। टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज का रिपोर्ट को एनालाइज करना है, एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस, हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया, इस बार मार्जिन कम रखना, आपको समझ पड़ा 10 के 10 पॉइंट, ठीक है। हमारा है एल टी सी बी एस डी एस, उसके बाद में पी डी, ये पी है, ए, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, directors act as the trustees of the business enterprise,
to select CEO and higher officers and to assign them authority and responsibilities to sanction the budget prepared by different departments, stakeholders, to abide by law and to take care of interest of different stakeholders of the business. D. To take strategic decisions by long-term plans. To analyze and resolve complex problems. BS. D. C था ना? To analyze and resolve complex problems of management as per ये बहुत डीप है, ठीक है ना? ऐसे ही रटने का नहीं है. To plan for the enterprise, its implementation and supervising. D. To do the functions like बहुत सारे और भी फंक्शन है. Functions like distribution of profit, dividend, reserve fund, reinvestment of profit, etc. उसके बाद में to analyze reports of different activities and to give instructions. इतना पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद अगर एग्जाम में और मेरा वीडियो देखने के बाद, और अच्छी बात है अभी अर्ली डेज है, वीडियो देखना चाहिए आपको, है ना? और उसके बाद में अगर एग्जाम में आ जाए और छोड़ के आ रहे हो, मेरे हिसाब से आप मूर्ख हो और यहाँ से कोई एमसीक्यू भी नहीं जाना चाहिए. एमसीक्यू क्या पूरा का पूरा लाइन डिट्टो टू डिट्टो लाइन से आता है. इतना पढ़ाने के बाद मेरे हिसाब से तो एमसीक्यू भी नहीं जाना चाहिए. जाना चाहिए क्या? ए सेक्शन में मार्क्स जाने चाहिए ऐसा पढ़ाने के बाद? कभी नहीं ना. ठीक है, और बताओ. सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऑलवेज विद यू गाइस. जय श्री कृष्णा.